ये ना सोचे खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा। आज तुम जो सेवा कर रहे हो इसका करोड़ों गुना तुम्हें वापस रिटर्न मिलना है, 1-2 गुना नहीं, करोड़ों गुना। कैसे मान लें? पिछले जन्म में किया ना होता तो इस जन्म में तुम्हें चवन्नी नहीं मिलती, करके आए हो तभी मिला है। कोई प्रमाण कोई दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं पर फिर भी बड़ी गाड़ियों में तुम चल रहे हो, क्या है यह प्रभाव? तुम करके आए हो। जो नहीं करके आए हैं वो कितने भी कुछ भी बन जाए फिर भी जीवन भर भाग्य को कोसते रहते हैं, हम पे कुछ है ही नहीं, हम पे कुछ है ही नहीं, रोते रहते बेचारे, क्योंकि किया नहीं, इस जन्म में कर नहीं सकते। तो सदुपयोग, भगवान ने तुम्हें जीवन का भी एक सीमित दायरा दिया है, सांसें भी ज्यादा मिलने वाली नहीं है, ये भी सीमित है। और एक समय इनका सदुपयोग क्या है? आप यहां बैठकर इनका सदुपयोग कर रहे हो, और जो लोग मूवी थिएटर में बैठे हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कथा सुन रहे हो, सदुपयोग है। आप मंदिर जाते हो, सदुपयोग है। आप दूसरों की सेवा करते हो, सदुपयोग है। और जो उसका उल्टा करते हैं वो दुरुपयोग है। तो समय का भी सदुपयोग होना चाहिए। कैसे होगा? सुनिए। राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, तो राजा ने उसी समय सब छोड़ दिया, छूटा नहीं उसे, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। कभी नदी पार की है आपने? मैंने की है जमुना जी पार तैर के। हाँ की है। जब छोटे छोटे लीला में रहा करते थे, केसी घाट पे कभी कभी नहाने जाते थे। केसी घाट पे इधर उधर थोड़ा पानी जाता रहता था, उधर कम रहता था, तो कभी कभी तैर के, या गांव में भी कभी कभी तैर के कोशिश करते जमुना जी। और जमुना जी के उस पार बारी थी, बारी तरबूजे खरबूजे की। जमुना जी नहाने गए, बारी में उधर पहुंच गए, तरबूजा लिया और कूद गए जमुना मैया में। तो बड़ा आनंद था। तो जमुना मैया पार किया कभी नदी? कोई स्नान तो किया होगा नदी में, किया है? चलो आप एक बात बताओ कि नदी अगर पार करनी हो तो माताओं ने जो साड़ी पहन रखी है पार कर पाओगी साड़ी पहन के? भाई लोगों ने जो जींस विंस पैंट वैंट कुर्ता धोती पजामा पहन रखा है, पार कर पाओगे? जवाब दो, कैसे पार होगी? एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा, भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन, बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर गया, और उसे पार होना था तो गाड़ी से कहा कि तुम हमें उस पार करो। गाड़ी ने कहा मुझे किनारे पे छोड़ो और पार अकेला हो। उतार दिया, गाड़ी ने उतरा, बड़ा महंगा ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। सूट ने कहा मुझे भी उतार, बूट ने कहा मुझे भी छोड़। गाड़ी भी छोड़नी पड़ी, सूट भी छोड़ना पड़ा, बूट भी छोड़ना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा बनियान में वो कूदा, बनियान और छोटा कपड़ा, बहुत कम कपड़े में कूदना पड़ा। क्यों? उसे पार करना। नदी भी पार आप कपड़े पहन कर नहीं कर सकते। आपको नदी पार करनी है तो भी त्याग करना पड़ेगा, हाँ या ना? जवाब दीजिए। अगर आपको पार होना है नदी से भी तो गाड़ी का त्याग करना पड़ेगा, कपड़ों का त्याग करना पड़ेगा, इन सबको छोड़ो और ऐसे ही कूदो जमुना में या नदी में तो पार हो गए। अब हमसे एक और बात है, आपसे एक और प्रश्न है। हमें भवसागर से पार होना है, होना है, और इन सब की जेठ भर के बैठे रहें, बेटा मेरा, बेटी मेरी, बहू मेरा, बनाती मेरा, पंती मेरा, घर मेरा, दुकान मेरा, गाड़ी मेरा, बंगला मेरा, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा, ये वो गोल्ड डायमंड सब मेरा, इन सब की जेठ भर के बैठे रहें। ईमानदारी से बताओ पार हो पाओगे? नदी पार करने के लिए व्यक्ति हल्का होना चाहिए, उसके सर पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए, तन पे भी कोई ऐसे ड्रेस ना हो जो फंसा दे उसे, हाँ या ना? वैसे ही भव सागर से पार होने के लिए संसार का बोझ हमारे सर पे नहीं होना चाहिए। बस भगवान नाम का कवच शरीर पर धारण करे और भव सागर में कूद जाए, ठाकुर जी पार लगा दे। मैं फिर कह रहा हूं, या तो छोड़ दो या छुड़ा लिया जाएगा, या तो त्याग कर दो या फिर यहीं रख लिया जाएगा, तुम्हारे हाथ में है। राजा ने एक क्षण का विलंब नहीं किया। जब पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, उसी समय घर छोड़ दिया और पहुंच गए संतों के सानिध्य में।